रिलेटिव, अरे भाड़ में गए रिलेटिव यार, बोलना नहीं चाहिए मेरा वर्ड, लेकिन समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीरियसली बता रहा हूं मैं, भाड़ में मत सोच, ये इनके बारे में सुनना, सोचना भी नहीं है, रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना है। जो कह रहे हैं कहने दे भाई, कम से कम कह तो रहे हैं तेरे बारे में, जो कह रहे हैं कहने दे। देख मेरे बारे में, चल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। ऑल तो मेरे सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, सब रिश्तेदार बहुत अच्छे, लेकिन कभी कभी रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत जेलसी फील कर जाते हैं अचानक से, यार ये कैसे इतना वो हो गया, तो मौका तो उनको ही मिलता है। मेरी कोई गुस्से वाली वीडियो वायरल हो जाती है, वो देखते हैं, और देखने के बाद फिर वो भी खूब ताने मारते हैं कि देखो इसका गुस्सा तो बचपन से ही ऐसा था, हम तो पहले ही कहते थे, अब देख लो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना, ऐसा नहीं है मुझे सुनने को नहीं मिलती, मुझे भी सुनने को मिलती है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे दिल के करीब है, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है बाहर में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है, कि रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई रिश्तेदार क्या कह रहा है, कोई दोस्त क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है भाई साहब। पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए मैं मान सकता हूं, क्योंकि पेरेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं ही मान सकता हूं, ठीक है। तो इन दैट केस थोड़ा सा चिकना खड़ा हो जा भाई, ठीक है। एक मोमेंट पे मैं भी तेरी जगह था, ठीक है। तो जो है पेरेंट्स की मुझसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, तब अगर मेरे मार्क्स कम आया करते तो मुझे ही बहुत बुरा लगा करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैं चिकना खड़ा बन गया। मैं आज भी, मेरे साथ लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की पूरी नहीं कर पाता हूं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, वो जिंदगी भर चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। वो कभी आपके आशीर्वाद के, अभी कभी एक तरह से आपके उनके आशीर्वाद की तरह से तेरे साथ आएगी, है ना, कभी उनके सपोर्ट की तरह, वो चलती रहेगी, कभी वो उनका प्यार है। खैर हम जिस जो हमारी संस्कृति है उस हिसाब से तो बेटा हमको उनको पूरी इज्जत देनी है, उनके इमोशन की, उनकी एक्सपेक्टेशन की, हमें उनको पूरी इज्जत देनी है, लेकिन खुद में चिकना खड़ा बन जाना। मैं खुद आज काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं, लेकिन इस चीज को लेके मैंने अब ना सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मैं यही सब सोचूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, सीधी सी बात, ये तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आप यही सब सोचोगे तो पढ़ोगे कैसे। ठीक, तो भैया सुन लो, सुना रहे हैं सुन ले भाई, मम्मी पापा है कह रहे हैं सुन ले, कोई बात नहीं, एक दिन सुनाएंगे, 2 दिन सुनाएंगे, तीसरे दिन वही तुझे सपोर्ट करने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? या हो सकता है कि काफी पेरेंट्स ऐसे हो जो आपको खुद सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि कोई बात नहीं बेटा अगली बार कोशिश करना। ठीक, तो ये लाइफ का फेज है, ये चलता रहेगा, कभी आप सक्सेस होगा, कभी आप डाउन हो, कभी सक्सेस, ये चलता रहेगा। तुम में से जो बच्चे आज सेलेक्ट होकर जा रहे हैं ना एमबीबीएस, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो थर्ड ईयर में जाए और वहां पर उनकी सप्लीमेंट्री आ जाए, ऐसे भी होंगे, फिर वो वहां पर डिप्रेस होंगे, बोले यार मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, पास कैसे हुआ। ये लाइफ का फेज है, चलता रहेगा। हरी बात समझ में, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि सर हमें रोज का रोज अपना बेस्ट, देख मेरी लाइफ का तो यही उसूल है, रोज का रोज अपना बेस्ट करो, खत्म कहानी। मेरी क्लास है 2 घंटे की, मैं 2 घंटे की एक एक सेकंड में अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, मेरा तो ये उसूल है। तेरा भी ये उसूल होना चाहिए कि सर अगर मैं पढ़ रहा हूं, मेरा अब मैंने एक साल उठाया है कि मुझे 1 साल पढ़ाई करनी है, पूरा नीट 2026 तक, तो मैं हर रोज अपना बेस्ट दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा भगवान जी के हवाले छोड़, यार तेरा काम पढ़ने का, तू पढ़ाई कर, खत्म कहानी। क्या मेरी बात क्लियर है?